तो हम मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमने पहले भाव के लिए चंद्रमा की महादशा को डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। इस वीडियो में अब दूसरे भाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। मान लो आपका मेष लगन है और दूसरे भाव में वृषभ राशि में अगर आपके चंद्रमा स्थित हैं, ऐसे में जब भी आपको चंद्रमा की महादशा आएगी तो चंद्रमा की महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ देखिए, चंद्रमा उच्च की स्थिति में होंगे वृषभ राशि में, और आपको अब शुक्र की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि शुक्र आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है। मेनली ऐसा चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अचीव करने में मदद करेगा। चंद्रमा के साथ अगर किसी भी ग्रह का दृष्टि संबंध है या किसी भी ग्रह की युति है तो उसका सर्वाधिक प्रभाव हमेशा चंद्रमा पर पड़ता ही है। अगर मान लो चंद्रमा अस्त है, उस केस में चंद्रमा के रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। चंद्रमा की महादशा के दौरान बेसिकली आप अपने मन से या अपने इमोशंस से सबसे ज़्यादा संचालित होंगे। ऐसे में आपको आपके मन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं पर भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा अस्त हो तो भावनात्मक रूप से कंट्रोल आप जल्दी कर लेंगे। अगर अस्त चंद्रमा हो और तब अगर आपको महादशा आती हो तो आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही परफेक्ट लेंगे, आप बार बार डिसीजन को बदलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और हर काम को बहुत ही सीरियसली लेकर करेंगे। तो चंद्रमा अगर अस्त है तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि अब आपके सफल होने के चांसेस या जो भी आप काम करेंगे उसमें आपके मन के मुताबिक रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चंद्रमा की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और अपना हर काम अपने फैमिली को ध्यान में रखकर करेंगे या फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि इस दशा के दौरान आपको मीठा खाने की आदत लग सकती है। आपको दूध से बने पदार्थ या दूध ऐसे जो भी खाने की चीज़ें जो वाइट हैं या मिठाई कोई भी प्रकार की जो है उसको खाने की आदत लग सकती है और आपको इन चीज़ों का सेवन करना भी चाहिए चंद्रमा की दशा के दौरान। इसके अलावा चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको शीतल चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अगर आप तरल रूप में किसी भी चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य को हानि बिल्कुल भी ना पहुंचाएं, आपको ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेना चाहिए। तो चंद्रमा की दशा में क्योंकि अब आपके मन को और आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा शीतलता की आवश्यकता होगी। अगर चंद्रमा के साथ कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है या चंद्रमा के साथ कोई भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह बैठा है तो आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उतना ही ज़्यादा आपके अंदर गर्मी रहेगी। गर्मी यानी आपको ज़्यादातर जो है गुस्सा आता रहेगा, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे आप और बहुत ही ज़्यादा फैमिली को लेकर चिंता करने वाले होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मन सर्वाधिक रूप से चंचल होगा। अगर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है या सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर है तो उस केस में आप काफ़ी तेज़ी से काम करने वाले होंगे, डिसीजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लेने वाले होंगे, लेकिन कभी कभी आप इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपको कुछ रिश्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल होना पड़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रिश्तों की अहमियत वास्तव में समझ में आएगी इस दशा के दौरान। मुख्य रूप से इस दशा के दौरान अब आपको मेंटल पीस की आवश्यकता रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति की आवश्यकता रहेगी, आप अपने फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड महसूस करेंगे। अगर कोई भी ग्रह ऐसा जो चंद्रमा के साथ बैठा है, मान लो राहु है या केतु है, तो फैमिली के साथ आपका बहुत ही अजीब सा बिहेव भी हो सकता है चंद्रमा के इस दशा में। और राहु केतु का अगर संबंध है तो आपके माइंड में बहुत ही अलग अलग प्रकार के बहुत ही अजीब से विचार डेवलप हो सकते हैं। आप धन कमाने को लेकर बहुत ही गलत साधनों का उपयोग कर सकते हैं कभी कभी, या बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेटिव भी हो सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि आपके आर्थिक स्थिति में लगातार उतार चढ़ाव होता रहेगा अगर कोई भी अग्नि तत्व वाले ग्रह का संबंध चंद्रमा से है या राहु केतु का संबंध चंद्रमा से है तब। लेकिन अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध चंद्रमा से है या शुक्र का संबंध अगर चंद्रमा से है तो आपके मन के मुताबिक आपको जो भी रिजल्ट आप चाहेंगे वो रिजल्ट प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ हद तक अगर बुध का संबंध भी चंद्रमा से है और बृहस्पति का संबंध भी अगर चंद्रमा से है तो दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे चंद्रमा से संबंध बनाने की वजह से। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो चंद्रमा के परिणाम हैं वो अच्छे होने के चांसेस हैं। अब चंद्रमा में मुख्य रूप से आपको आपकी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा के साथ बुध का संबंध है तो ऐसे में आपको बुध जो है चंद्रमा के साथ मिलकर डिसीजन लेने में मदद करेगा, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसी प्रकार से बृहस्पति भी आपको कुछ ऐसे ही मदद करेगा। लेकिन
केतु जैसा ग्रह है या राहु जैसे ग्रह का संबंध चंद्रमा से है तो दशा के दौरान बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लेकिन उस केस में ये भी देख सकते हैं कि फैमिली के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आप डोमिनेटिंग भी होंगे कभी कभी, और अपने गलत फैसलों की वजह से अपने धन का नुकसान भी कर लेंगे। अब मुख्य रूप से चंद्रमा आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होते हुए इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आप मुख्य रूप से फैमिली के प्रति जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं या आप फैमिली के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, हो सकता है कि फैमिली में आप एक बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या फैमिली के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो उस केस में फिर आप कुछ हद तक अपने फैमिली पर नियंत्रण भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ किसी भी शुभ ग्रह का संबंध है या किसी भी ग्रह का संबंध नहीं है तो उस केस में चंद्रमा आपको व्यवहार में बहुत ज़्यादा उदार बना देते हैं, जिससे दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आपके बिहेव का फ़ायदा उठाएंगे, आपकी रचनात्मकता या आपकी स्किल्स का फ़ायदा उठाएंगे। चंद्रमा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सडन गेन देने के मामले में भी सपोर्ट करेंगे। तो चंद्रमा की दशा में आपको हमेशा जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में आने हैं या आने वाले हैं उनको हैंडल करने के लिए तत्पर जरूर होना चाहिए। इस स्थिति में आपके 8वें भाव में अगर कोई भी ग्रह होगा तो उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से चंद्रमा पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और आपके 8वें भाव में कोई भी ग्रह है तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो कैसा ग्रह है और किस प्रकार का प्रभाव वो चंद्रमा पर डाल रहा है। शुक्र की प्लेसमेंट आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि शुक्र जो है वो चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं और चंद्रमा आपके फोर्थ लॉर्ड हैं। तो इस दशा में मुख्य रूप से आपको माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा और माता पिता से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी जो फैमिली की जिम्मेदारियां जो कि आपके ऊपर हैं उन जिम्मेदारियों को वहन करते हुए आप कुछ ऐसे रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं अगर किसी भी क्रूर ग्रह से चंद्रमा प्रभावित है तो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायी हो सकते हैं। चंद्रमा की दशा के दौरान आप दान दक्षिणा या दूसरा का सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह का संबंध है या शुक्र जैसे ग्रह का संबंध है तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या जिस भी प्रकार के रिजल्ट आपको चाहिए होंगे वो रिजल्ट प्राप्त करने में आपको प्रचुर मदद मिल जाएगी यहाँ पे। अब चंद्रमा की दृष्टि आपके 8वें भाव पे रहेगी। 8वें भाव पे दृष्टि रहने से अचानक आपको धन की प्राप्ति होना, संपत्ति की प्राप्ति होना ये संभावित है। इसके साथ साथ आपको पैतृक संपत्ति में लाभ होना, अगर आप मैरिड हैं तो अपने इन लॉज से लाभ होना ये भी संभावित है। अब मुख्य रूप से ये दशा आपको आती कौन सी एज में है, जैसे मान लो ये दशा बहुत अर्ली एज में आ जाती है किसी जातक को बहुत लेट एज में आ जाती है या किसी को बहुत मिड एज में भी ये दशा आ जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली आप अपने मन से और अपनी भावनाओं से ही संचालित होंगे। अब क्योंकि अगर मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ है तो मंगल फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में फिर आप माइंड से भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे और बॉडी से भी उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बुध का संबंध है, बृहस्पति का संबंध अगर चंद्रमा से है तो उस केस में आपकी बुद्धि ज़्यादा एक्टिवेट होगी। तो अब आपको यही सब समझना जरूरी है। और अस्त चंद्रमा है तो वहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इसका मतलब, तो ऐसे में मन बहुत ज़्यादा कठोर हो सकता है। तो फैमिली के साथ कभी कभी आप गलत बिहेव भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी, आपकी क्रिएटिविटी ये सब का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा अब आपकी लाइफ में। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी एज के हिसाब से आपके लिए कैसे कैसे रिजल्ट रह सकते हैं। मान लो आपका एज लगभग 5 साल से लेकर 15 साल या 20 साल तक इवन है, तो ऐसी दशा के दौरान आपके लिए आपकी एजुकेशन ग्रहण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रह सकेगा। आपको कभी फैमिली की कोई जिम्मेदारी मिल सकती है छोटी आयु से ही जो आपको निभानी पड़ सकती है। इसके अलावा आप फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे दूध से संबंधित बिजनेस है या कोई भी ऐसे वाइट चीज़ों से संबंधित बिजनेस है, मिठाई से संबंधित बिजनेस है, ऐसे बिजनेसेस भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि पहले से ही आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा बिजनेस चल रहा हो जिसको बाद में आपकी चंद्रमा की दशा स्टार्ट होने के बाद आपको संभालना पड़ेगा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। अब शुरुआत में आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, शुरुआत में आपकी मेंटलिटी कैसी रहेगी, ये आपके परिवार के माहौल पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो आपके 4th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है या दूसरे भाव पर कोई भी ग्रह प्रभाव डाल रहा है उसको अवश्य एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है, मान लो किसी जातक को ऐसी दशा 25 की एज में या उसके बाद अगर आती है 35 की एज तक अगर आती है, तो ये समय आपके लिए प्रोफेशनली कुछ अच्छा करने का रहेगा। इस दौरान आप या तो कोई बिजनेस चुन सकते हैं या कोई भी ऐसा रिसर्च रिलेटेड काम चुन सकते हैं या कोई भी आपका फैमिली बिजनेस भी आप चुन सकते हैं करने के लिए। लेकिन इस दशा के दौरान अगर 25 की एज के बाद अगर 35 की एज तक अगर आप कहीं जॉब करेंगे, अपना बिजनेस नहीं संभाल के कोई दूसरे के अंडर में काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी जाएंगी और वो जिम्मेदारियाँ आपसे वहन नहीं हो सकेंगी। चंद्रमा की दशा मान लीजिए किसी जातक को 45 की एज में, 50 की एज में अगर आती है, तो ये आपके मन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगी और उससे आपको
फैमिली के साथ अटैच होने में हमेशा मदद मिल सकेगी, फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिल सकेगा, लेकिन अपनी फैमिली की ये चिंता बहुत ज़्यादा देगा आपको इस समय। चंद्रमा की इस लेट एज की दशा में वास्तव में आपका माइंड बहुत ज़्यादा गहराई से किसी भी विषय में आपका जो है रुचि रहने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये दशा के दौरान आपका माइंड काफ़ी डीपली सोच सकता है, विचार कर सकता है, आपकी इमेजिनेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने माइंड को पर्याप्त रूप से कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर आप इस दशा के बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकेंगे। अब आपको देखना है कि अब चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि चंद्रमा किसी भी ग्रह के प्रभाव से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर उस ग्रह से संबंधित प्रभाव भी आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट रहेंगे आपके लिए चंद्रमा की महादशा के।